हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज की स्लाइड में हम फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट 2 के अंतर्गत स्कल फ्रैक्चर, इसका फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखें कि इस टॉपिक में हमें किन किन पॉइंट्स को आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कल फ्रैक्चर क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मीन्स इसका लक्षण और चिन्ह क्या है। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एड की कि स्कल फ्रैक्चर अगर किसी भी पर्सन को होता है तो उसका फर्स्ट एड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की, मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति को स्कल फ्रैक्चर होता है तो उसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट अर्थात प्रबंधन या उपचार हमें किस प्रकार से करना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कल फ्रैक्चर क्या होता है। पहला पॉइंट है, डैमेज टू बोन may not appear to be significant but a depressed fracture or leakage of blood from the site of fracture may exert pressure on the brain। मीन्स खोपड़ी में अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर पर शायद टूटी हड्डी दिखाई न दे, परंतु एक धंसा हुआ भ्रंश अर्थात टूटा हुआ या रक्त का रिसना उस अस्थि भंग वाली जगह पर दिख सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क पर दबाव भी डाल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अ फ्रैक्चर ऑफ द क्राउन ऑफ द स्कल is usually caused by a direct blow to the skull or a fall on the head। The bone may be depressed। मीन्स सिर पर माथे के ऊपर लगी चोटें प्रायः डायरेक्ट फोर्स या सिर के बल गिरने से लगती हैं। यहाँ जो बोन होती है वो कैसी हो सकती है, डिप्रेस्ड दिखाई दे सकती है या धसी हुई हो सकती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, a fracture of the base of skull is usually caused by a indirect force such as a fall on the feet or blow to the jaw। means जो स्कल है उसके बेस पर लगी चोट प्रायः अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट फोर्स या आघात से लगती है, जैसे पाँव के बल गिरना या जबड़े पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोर्स का लगना। ये सब क्या आता है स्कल फ्रैक्चर के अंतर्गत। आइए अब हम देख लेंगे सिम्टम एंड साइन क्या होता है स्कल फ्रैक्चर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, ऑब्वियस साइंस ऑफ हेड इंजरी, यानी कि सिर की चोट के स्पष्ट संकेत क्या हैं। तो आगे देखेंगे, पहला है ब्लीडिंग फ्रॉम द स्कैल्प, मीन्स खोपड़ी से रक्तस्राव का होना। दूसरा है ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर और नोज, कान और नाक से रक्तस्राव का होना। नेक्स्ट है ब्लैक आई। ब्लैक आई मीन्स ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आँख तो लगभग लोगों की ब्लैक होती है कॉमनली, यहाँ पे ब्लैक आई से मतलब है आँखों में कालापन। नेक्स्ट है अनइक्वल डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, आँख के पुतली का असमान गति। नेक्स्ट ब्रीफ और पैराइटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ी या कुछ होश में कमी आना। अगर कोई व्यक्ति है तो थोड़ी या कुछ उसके होश में कमी आ सकती है। तो ये हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फर्स्ट एड। स्कल फ्रैक्चर की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। आइए इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ माइनर ट्रामा, यदि क्या है माइनर ट्रामा है, मामूली चोट लगी है, तो इस मामले में हम किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अप्लाई एन आइस पैक और आइस रैप्ड इन क्लॉथ ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो भी प्रभावित क्षेत्र रहेगा, जो जहाँ पे स्कल फ्रैक्चर होगा, वहाँ पर आइस पैक या कपड़े में लिपटी हुई बर्फ़ हम लगाएंगे कैजुअलिटी को, जो हताहत व्यक्ति है। नेक्स्ट है चेक फॉर एनी ब्लीडिंग साइन,
हम ये देखेंगे कि किसी भी रक्तस्राव का संकेत दिखाई तो नहीं दे रहा है, इस चीज़ की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंश्योर दैट द कैजुअलिटी कैन ब्रीथ नॉर्मली। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति जो भी है, जो कैजुअलिटी है, वो सामान्य रूप से सांस ले सकता है या नहीं। नेक्स्ट, चेक फॉर इंजरी एट द अदर बॉडी साइड। अब हम ये भी निर्धारित करेंगे, ये भी सुनिश्चित करेंगे, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम ये भी देखेंगे कि जो भी कैजुअलिटी है उसके शरीर के अन्य स्थानों पर चोट के निशान तो नहीं ना है, इस चीज़ का हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे इन केस ऑफ सीवियर ट्रामा। हम फर्स्ट एड कैसे तब प्रोवाइड कराएंगे किसी कैजुअलिटी को, जब वो सीवियर ट्रामा का केस हो, यानी कि सीवियर हेड इंजरी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल योर लोकल इमरजेंसी नंबर इफ़ द कैजुअलिटी हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। हम क्या करेंगे, अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे यदि किसी हताहत व्यक्ति में अग्रलिखित सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन से अग्रलिखित सिम्टम्स हैं, आगे लिखे हुए फॉलोइंग सिम्टम्स, जिसमें पहला है सीवियर हेडेक और सीवियर ब्लीडिंग। अगर क्या है, गंभीर सिर दर्द हो या किसी कैजुअलिटी को क्या हो, गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, लोकल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे। नेक्स्ट है क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज और ईयर। कान या नाक से क्या है, स्पष्ट तरल पदार्थ का रिसना। जैसे जो CSF फ्लूइड होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ये सीवियर हेड इंजरी का लक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिकलरेशन और ब्रूसिंग अंडर द आई और बिहाइंड द ईयर। आँखों के नीचे या कानों के पीछे क्या कालापन दिखाई देना, ब्रूसेस हो जाते हैं ना, जैसे धब्बा, काला धब्बा, अगर चोट लगती है तो उस तरह से ब्रूसेस दिखाई देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीच डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न। अब क्या हमें दिखाई देगा, अगर जो भी कैजुअलिटी है उसके बोलने का जो स्पीच है उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस है, उसमें क्या है, बड़बड़ाहट, गड़बड़ी दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन की स्थिति में जो भी कैजुअलिटी है वो कन्फ्यूज है, आप उससे बात करो तो कोई भी रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, वो कन्फ्यूज्ड होकर के रिस्पॉन्स दे रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट की अनियमित धड़कन तो नहीं ना है, ये चीज़ हम चेक करेंगे सीवियर ट्रामा में। और इस तरह का अगर कुछ हमें दिखाई देता है तो ये क्या है, सीवियर ट्रामा का केस है, और इसके लिए हमें क्या है, तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या, अगर सीवियर कोई भी अगर स्कल फ्रैक्चर का सीवियर केस होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोकल एम्बुलेंस का जो नंबर है उस पर कॉल करना है, और तब तक क्या करना है, फर्स्ट एड स्टार्ट कर देना है। अगर फर्स्ट एड वही स्टार्ट करेगा जो ट्रेन्ड व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है, और क्या सिम्टम दिखाई देगा, और क्या चीज़ें दिखाई देंगी तो हम इमरजेंसी कॉल करेंगे। अनइक्वल पीपल साइज। अब हम क्या, असमान पुतली का आकार अगर दिखाई देता है तब हम कॉल करेंगे इमरजेंसी नंबर पे। इम्पेयर्ड सेंसेशन इंक्लूडिंग विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। अगर क्या है, दृष्टि यानी कि विजन से संबंधित, हियरिंग यानी कि सुनने से संबंधित, स्मेल यानी कि सूंघने से संबंधित, अगर जो भी सेंसेशन है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो भी हमें क्या करना है, ये क्या है, सीवियर ट्रामा के लक्षण है, स्कल ट्रामा के, तो हमें अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो तब हमें देख करके हमें ये पता करना है कि हमें उस समय लोकल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। इसके बेसिस पे सीजर, अगर सीजर का लक्षण अनकॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट क्या है, बेहोशी की हालत में है, तो भी हम ये काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, अर्थात प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे अगर कोई पेशेंट क्या है, स्कल फ्रैक्चर उसको हो गया है। तो आइए हम देखें सबसे पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इफ़ द कैजुअलिटी इज़ कॉन्शियस, प्लेस
in a half sitting position with the head and shoulder supported। यदि जो हताहत व्यक्ति है वो क्या है, होश में है यानी कि कॉन्शियस है, तो उसे अर्ध बैठी स्थिति में लाएं। अर्ध बैठी स्थिति में मतलब उसको क्या करें, पूरा लेटा हुआ नहीं और ना ही पूरा बैठा हुआ, उसको टेक लगा करके क्या करेंगे, आधी बैठी हुई स्थिति में लाएंगे। कैजुअलिटी इन हाफ सिटिंग पोजीशन, ये पिक्चर मैंने लगाया है ऐसे ही। तथा उसके सिर व कंधे को हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। अब दूसरे स्लाइड में हम देखें, इफ एनी डिस्चार्ज ऑकर फ्रॉम द ईयर, इंक्लाइन द हेड टुवर्ड द इंजरी साइड, कवर द ईयर विथ स्टेराइल ड्रेसिंग एंड सिक्योर वेरी लाइटली विथ बैंडेज। मीन्स यदि कान में कोई रक्तस्राव आ रहा है या कोई भी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, तो सिर को उसी छाती वाली जो स्थिति है उसकी तरफ क्या करेंगे, झुकाएंगे। कान को क्या करेंगे, जीवाणु रहित यानी कि स्टेराइल पट्टी से ढकेंगे तथा हल्की बैंडेज से बांधकर उस स्थान को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि इंक्लाइन मतलब कि सर को उधर की तरफ घुमाना जिधर की तरफ क्या है, चोट लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इस तरह से यदि कोई भी हमें डिस्चार्ज दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज ईयर से या नोज से, तो हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसको सिर को उसी छाती वाली स्थिति की तरफ क्या करेंगे, हम झुकाएंगे और उस जगह को क्या करेंगे, जो चोटिल जगह है उसको हम स्टेराइल पट्टी से ढकेंगे तथा हल्के बैंडेजेस से बात करके उसको सुरक्षित कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द कैजुअलिटी इज unconscious but breathing normally, place in recovery position with the head laying on the affected side। यदि व्यक्ति क्या है, होश में नहीं है लेकिन सांस जो उसकी है सामान्य ढंग से चल रही है, तो उसे श्वास लाभ की स्थिति में यानी कि जो रिकवरी पोजीशन है उसमें हम लाएंगे और क्षतिग्रस्त भाग की ओर सिर को झुकाए हुए रखेंगे। नेक्स्ट है, चेक ब्रीदिंग रेट, पल्स एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एट 10 मिनट्स इंटरवल। हर 10 मिनट की अवधि पर हम क्या करेंगे, श्वास की दर, नाड़ी की गति यानी पल्स रेट तथा उसके कॉन्शियसनेस का जो स्तर है कि कहीं उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, यानी कि व्यक्ति की जो अनकॉन्शियस की स्थिति है वो धीरे धीरे कॉन्शियस में आ रहा है कि नहीं, और यदि वो कॉन्शियस है तो कहीं वो फिर से अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना, जो उसका कॉन्शियसनेस है यानी रिस्पॉन्सिवनेस है उसके स्तर को हमें क्या करना है, जांचते रहना चाहिए, पर उसका इंटरवल कितना होना चाहिए, हर दिन 10 मिनट की अवधि पे। नेक्स्ट है, इफ ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट स्टॉप बिगिन्स रिसक्सिटेशन इमीडिएटली। यदि सांस एवं हृदय गति क्या हो गई है, रुक गई है, अगर ऐसा जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मेडिकल प्रोवाइडर है, इमरजेंसी प्रोवाइडर, अगर वो उसको ऐसा फील होता है तो उसे तुरंत ही क्या करना चाहिए, रिसक्सिटेशन यानी सीपीआर की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर देना चाहिए। ट्रीट शॉक, शॉक का अगर लक्षण दिखाई दे तो उसका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टॉप एनी ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर on the affected area by using a clean cloth और bandage। यदि व्यक्ति क्या हो रहा है, उसके ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर जो है वहाँ पे अप्लाई करते हुए उस अफेक्टेड एरिया पर क्लीन क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए या बैंडेज से उस जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बांधना चाहिए और उसको सिक्योर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक साफ कपड़े या पट्टी का उपयोग करते हुए जो भी प्रभावित क्षेत्र है उस पर सीधे दबाव लागू करके किसी भी रक्तस्राव को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट प्लग द ईयर। हम कान जो है उसको प्लग नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। डू नॉट अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर इफ द इंडिविजुअल हैज़ स्कल फ्रैक्चर। प्रत्यक्ष दबाव हम कभी लागू नहीं करेंगे यदि व्यक्ति को क्या है, स्कल फ्रैक्चर है तो। नेक्स्ट है, ट्राई टू कीप द हेड, नेक एंड बॉडी इन अ लाइन टू अवॉइड स्पाइन
इंजरी, हम क्या करेंगे, सिर, गर्दन और शरीर को क्या करेंगे, लाइन में रखने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की रीढ़ की चोट से बचा जाए, स्पाइन इंजरी से बचा जा सके। नेक्स्ट है डू नॉट वॉश अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया है, स्कल फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है उसको हम वॉश नहीं करेंगे, उसे वहाँ पे धोएंगे नहीं। नेक्स्ट है डू नॉट टर्न द कैजुअलिटी हेड इफ ही और सी इज वोमिटिंग, इंस्टीड मूव देयर हेड, नेक एंड इंटायर बॉडी टू वन साइड। यदि व्यक्ति जो भी कैजुअलिटी है वो क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, तो केवल उस व्यक्ति के सिर को नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि अगर वोमिटिंग कर रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि सिर को, हम हेड को क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं साइड में, ताकि जो भी वोमिट है और जो भी ब्लॉक कर रहा है उसके ब्रीदिंग वाले रास्ते को, सांस लेने के रास्ते को, वो बाहर निकल जाए। लेकिन इस स्थिति में हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसके हेड को घुमा देंगे, बल्कि हम उसके गर्दन, सिर और पूरे शरीर को एक तरफ ले जाएंगे। इसके लिए हम चाहें तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी हम सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट टर्न द कैजुअल, अच्छा ये मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है डू नॉट remove any object striking out from a wound from for this may cause severe bleeding। यदि सिर पर चोट लगी हुई है तो वहाँ पे क्या है, उस घाव में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चिपक सकता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या जा करके स्टिक हो सकता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, डू नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम अ वुंड फ्रॉम फॉर दिस मे कॉज सीवियर ब्लीडिंग, मीन्स घाव में चिपके हुए किसी भी वस्तु को हम निकालेंगे नहीं। इसके लिए क्या हो सकता, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है गंभीर यानी कि सीवियर ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। डू नॉट रिमूव द हेलमेट इफ अ हेड इंजरी इज सस्पेक्टेड, यदि सिर पर चोट लगने का संदेह हो तो हेलमेट को हम नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट द कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल, और हम जल्दी से जल्दी ये कोशिश करेंगे कि जो भी हताहत व्यक्ति है उसे हम हॉस्पिटल पहुंचा दें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्कल फ्रैक्चर का फर्स्ट एड और मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जैसे जिस छोटे बच्चे हैं उनको सीढ़ी पे अगर चढ़ रहे हैं या किसी स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, तो जो भी बड़े हों, वयस्क हों, उनके साथ चढ़ें या तो उनके बताने के अनुसार चढ़ें या उनके सानिध्य में चढ़ें, उनके साथ ही रहें। तो इस तरह से इंजरी को हम रोक सकते हैं, स्कल इंजरी को। या तो जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्कल इंजरी का जो चांस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और दूसरे इंजरीज़ का और उसके फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट का। आज के टॉपिक में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।